डिस्कस भी नहीं कर सकते। लाइफ में हर वो चीज़ जो एक इंसान सोच सकता है कि ये प्रॉब्लम्स, ये तकलीफ़ें हो सकती हैं, सारी तरीके की चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी में, है ना? लेकिन कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारी फीमेल होती हैं, वो अपने अपने आप को इग्नोर करती रहती हैं। सब कुछ चलता रहता है लेकिन वो ये चुनती नहीं है कि मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी। लेकिन एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी। और या तो ठीक होना है या तो फिर नहीं रहना है। मतलब कि मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मुझे या तो अपने आप को ठीक करना है, ऐसे रोते नहीं रहना है और या तो फिर मुझे ज़िंदगी ही नहीं चाहिए। या तो भगवान से मैं यही बात बोलती थी कि या तो मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए या फिर मुझे आप अपने पास बुला लीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है ज़िंदगी जीने का। तो ख़ैर करते-करते जब हम चाहते हैं तो हमें ईश्वर सही रास्ता दिखाते हैं और मुझे भी सही रास्ता मिला। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जहाँ से सेहत के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और जब अपनी खुद की सेहत में इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जब पता चला कि वाक़ई में मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा हमारे ऊपर फिज़िकली हमारे शरीर पर इतना असर डालती है और जब हम उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने लग जाते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जीवन में, किस तरीके का बदलाव हो सकता है। तो वो मेरे जीवन में भी हुआ। जब मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने इमोशंस पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू हुआ, तो ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं आप, उसके बाद ये भी रिज़ल्ट क्रिएट हुआ, है ना? यहाँ से यहाँ तक की यात्रा रही, वो भी बहुत बार लोग सोचते हैं कि 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाए, मैं देखती हूँ लोग जो है ना स्थिर नहीं रहते हैं, भागते रहते हैं। पर ये महीनों का, सालों का रिज़ल्ट होता है, ऐसे भागते नहीं रहना होता है कि आज किया, कल छोड़ दिया, कल किया, परसों छोड़ दिया, ये जर्नी है। जो हमेशा चलती रहती है और चलती रहेगी जब तक हम ज़िंदा हैं। तो इसको छोड़ना नहीं होता है, हमेशा करना होता है। तो जब भी मेरी मेरी सेहत ठीक हुई और मुझे लगा कि अब ये चीज़ें और भी लोगों को सिखानी चाहिए क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो इस इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो मैंने सीखना शुरू किया। एक लड़की जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ये मैं आपको तब का वीडियो दिखा रही हूँ, जब मेरे अंदर मैंने सीखना शुरू ही किया था और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और उस समय मैं इतने सारे लोगों के सामने मतलब मैं जब है ना? तो सीखते-सीखते ये सब मेरे सीखने की ही जर्नी है कि जब मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करी, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तो उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू किया। ये मेरे मेंटर्स हैं, इनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ करना है और लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तभी मुझे ये लोग मिल गए थे। और इन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, जो होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा हम लोग आज आपको यहाँ पर ठीक करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग इन लोगों से सीख रहे हैं। ये सब सर्टिफ़िकेट शेयर करने का बस मतलब इतना ही है कि उससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है कि आप एक सही जगह में हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब हमें जॉइन किया है, तो आप जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, वो आप कुछ भी ऐसा नहीं सीख रहे हैं। हम लोग सब कुछ सीख कर के उसके बाद ही आपको गाइड करते हैं, उसके बाद ही आपको सिखाते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हाथों में हैं। आप जो भी सीख रहे हैं, ये जैसे मेरे रेकी के सर्टिफ़िकेट्स हैं, मैंने अ, रेकी में ग्रैंड मास्टर कंप्लीट किया है, ये काउंसलिंग में किया है काउंसिल इंडिया से। तो बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे और अपनी इस जर्नी में कुछ अवार्ड्स मिले, कुछ अपनी जर्नी को बनाया। वो सब सिर्फ़ इसलिए बनाया क्योंकि मकसद सिर्फ़ एक ही था कि मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। इसके पीछे मकसद सिर्फ़ एक ही है। एक ही मकसद है कि एक बहुत आम सी लड़की, एक बहुत साधारण सी लड़की जिसने खुद अपनी खराब हेल्थ के साथ में बहुत दिनों तक स्ट्रगल किया। जब उसने सोचा कि अब और नहीं, अब ज़िंदगी को बदलना है, तो फिर सब कुछ पॉसिबल हुआ, है ना? मेरी भी ज़िंदगी बदली। ऐसे ही आप यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप बस एक फैसला करके देखो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप जो जीवन में करना भी चाहते हो ना, आप वो कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग कुछ-कुछ करना चाहते होंगे जीवन में, लेकिन डरवश आप आगे नहीं बढ़ पाते होंगे। है ना? आप सोचो कि जैसे हम लोग अपने बुक रीडिंग सेशन में भी सिखाते हैं कि आप थोड़ा सीमाओं से बाहर जाकर के सोचो। तो कई बार होता है ना कि हम लोग जब कुछ करते हैं, स्पेशली फीमेल जब कुछ करते हैं तो थोड़ा आगे जाकर नहीं सोच पाते हैं हम लोग कि कहीं अगर बाहर जाना है, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हम सोच ही नहीं पाते कि यार ये तो पहले ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है ना? शायद ये तो हो नहीं पाएगा।
लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया उस टाइम पे उतना परमिशन भी नहीं होता था कि यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि कोर्स जॉइन करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कैसे जाना है वो भगवान पहुँचा देंगे। तो ये जो मेरा गोवा का जो कन्वोकेशन हुआ था सुपर कोच में, वो उसमें तो पहले मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था कि मैं जा भी पाऊँगी या मुझे जाने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन बस मैंने जॉइन कर लिया कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आगे जा कर के देखेंगे। और आप देखें तो वो सारी चीज़ें सच हुई, सारी चीज़ें हुई और जाने का भी मौका मिला। सब कुछ हुआ और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम हिम्मत को अपनाते हैं अपने जीवन में, है ना? साहस को अपनाते हैं, तब फिर ईश्वर भी हमारे साथ आ जाते हैं, उसी को हम अलाइनमेंट बोल सकते हैं, कि जब आप अपनी फिज़िकल बॉडी पे भी ध्यान देते हो, अपनी मेंटल बॉडी पे भी ध्यान देते हो, अपने इमोशंस पर भी ध्यान देते हो, जब आप सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग जाती हैं, आपके सपने पूरे होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली जो शर्त होती है, वो यही होती है कि आपको फैसला करना होता है, आपको अपने गोल्स डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है। आपको सपने देखना होता है, उसके बाद फिर जब आप काम करते हो, तो धीरे-धीरे करके चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इस बार का जो हमारा चैलेंज है, देखिए सब बस छोटा-सा बता देती हूँ कि इसमें आप लोगों को अच्छे से फ़ॉलो करना होता है। एक तो रोज़ वेट भेजना होता है, आपको अपने खाने-पीने की प्लेट्स भेजनी होती हैं ताकि हम लोग सही तरीके से आपको आपका फ़ॉलो-अप ले पाएँ और आपके रिज़ल्ट्स आएँ। क्योंकि जब हम बात करते हैं ईट राइट, फिज़िकल बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पर खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सेल्स से बना हुआ है, बात सबको मालूम है और हमारी हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना? जो भी हम खाते हैं प्रोटीन है, कार्ब है फैट है, विटामिन्स हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं, ये सारा कुछ हमारी सेल्स की नीड है। तो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए फिज़िकल बॉडी का ध्यान रखना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि आप खाना ठीक करो, हम वो आपकी प्लेट्स मँगाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, उसको फ़ॉलो करिए। ये इसमें रूल्स में आता है। आपको रोज़ वेट भेजना है, आपको अपने खाने की फ़ोटोज़ भेजनी है, जो कुछ भी हम लोग आपको बताते हैं, कोशिश करनी है कि आपको वही फ़ॉलो करना है। अगर किसी वजह से आप उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने कोचेज़ के साथ कनेक्ट करके अपने ऑप्शंस पूछ लेने हैं, ठीक है? ये तो हुई रूल्स की बात में। और उसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर सेशंस को ज़रूर जॉइन करना है क्योंकि इस बार आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ना सिर्फ हम लोग यहाँ हमारे जो आपके जो अपने कोचेस को आप देखते हैं, उनके द्वारा ही बल्कि आप लोग और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिनके थ्रू आप जो है ये बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर जुड़े रहना है। मॉर्निंग का सेशंस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप काम करते रहो, अपने काम करते-करते आप सुन सकते हैं इसको। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ जाइए पूरे टाइम, अगर टाइम है तो बैठिए, टाइम नहीं है तो अपने काम करते हुए सुनिए, लेकिन सुनिए ज़रूर। आपको भी पता है कि सुनने से बहुत मोटिवेशन आता है, सुनने से एनर्जी चेंज होती है, सुनने से चीज़ें अच्छी होती हैं, सुनने से हम सारे दिन उसको फ़ॉलो कर पाते हैं। तो सुनिए, सुनना बहुत ज़रूरी है और जो भी बताया जाता है उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि इस बार का हमारा थीम है ईट राइट, थिंक राइट एंड फील राइट। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, है ना? अच्छा सोचते हैं क्योंकि हम दिन भर में हमारा जो दिमाग होता है वो 60 से 70 हज़ार थॉट्स सोचता है। कभी हम लोग को महसूस भी नहीं होता है कि इतने सारे विचार हमारे दिमाग में दिन भर में आते हैं, है ना? और उनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो हम लोग मतलब कि अपने हमारे खुद के फ़ेवर में नहीं होते हैं। अगर आप सोचो कि हम कहीं कैसे सोचना है सही तरीके से वो सीख जाएँ, तो हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल सकती है ना? और फ़ील राइट मतलब कि अगर हम महसूस करने के तरीके को चेंज कर दें। अभी जो हम लोग बुक रीडिंग में बुक पढ़ रहे हैं, शक्ति, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो हम मैनिफेस्टेशन के तरीके सीख रहे हैं या फिर हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने जीवन में अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो मतलब कि आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हों, उसको हम पूरा कर सकते हैं कैसे? महसूस करने के तरीके को चेंज करके। क्योंकि हम जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही मैग्नेटिक फ़ील्ड अपना बनाते चले जाते हैं और वैसे ही चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं? आप सोचो कि हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं? पॉज़िटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? अपने बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? जैसा सोचते हैं जीवन में वैसे रिज़ल्ट मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे और जैसा महसूस करेंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। है ना?
तो यहाँ पर इस बार हम लोग जो भी टॉपिक लेके आएँगे वो किससे जुड़े हुए होंगे? हमारे खाने से, मतलब कि हमारे खाने, एक्सरसाइज़, जो भी हमारी फिज़िकल बॉडी है उससे जुड़े हुए, हमारी मेंटल बॉडी यानी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार इससे जुड़े हुए, और हमारी इमोशनल बॉडी यानी कि हमारी भावनाएँ, कैसा हम महसूस करते हैं उससे जुड़े हुए, है ना? अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि हम बस एक फिज़िकल बॉडी हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते अपने इमोशंस पर, कैसा हम सोचते हैं इसके ऊपर, किसी को पड़ी ही नहीं है। क्योंकि लोग इतने बिज़ी हैं कि वो अपने शरीर का ध्यान रख लें, वही बहुत बड़ी बात है। इमोशंस और इसकी बातें तो लोगों को किसी अलग ही दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? जबकि हम लोग सच में हम वही हैं जो हम महसूस करते हैं। वैसे ही आपके हॉर्मोन्स भी होते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, है ना? वो जब आप लोग यहाँ पे रहते हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जितने सारे सेशन सुन चुके हैं, तो आपको पता है कि अपने महसूस करने के तरीके को चेंज करके हम लोग अपनी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो केवल और केवल फिज़िकल बॉडी को ही समझते हैं और फिज़िकल बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम 4 स्तरों पर जीते हैं। वो होता है हमारा फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, है ना? अगर इन चारों में अलाइनमेंट है, बैलेंस है, तो हमारी ज़िंदगी सही चलती है। लेकिन अगर इनमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं हम, तो कहीं न कहीं गड़बड़ होता है। आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि मान लो कि ठीक है, आप अच्छा खा रहे हो, आप कहते हो कि हम सब तरीके से अपना ध्यान रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कहीं न कहीं होता है कि वो सब अच्छा खा रहे हैं, पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, पानी अच्छे से पी रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, भारीपन लगता है, रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, थकान हर वक़्त बनी रहती है, और टेस्ट कराते हैं तो कुछ निकलता भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि कहीं न कहीं आपके एनर्जी बॉडी में, यानी कि आपके मेंटल और इमोशनल बॉडी में कहीं न कहीं कोई ब्लॉकेज बना रखा है आपने, जो कि आपको भी नहीं पता है। हमको नहीं पता होता है। हम लोग रोज़ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में डीपली बिठा लेते हैं, जो कि जाकर के ब्लॉकेजेज़ के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? आज साइंस भी यही मानती है कि हमारा माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। बहुत सारी जो बीमारियाँ हो रही हैं, वो साइकोसोमेटिक हैं। तो अगर आप उनका कोई साइकोसोमेटिक, मान लो आपका प्रॉब्लम है ना? जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है या बदन भारी रहता है, आपको बहुत हेवी फ़ील होता है, और या उसके अलावा एंग्ज़ायटी है, या आप थोड़ा-सा डिप्रेस्ड फ़ील करते हो। अब आप सोचो कि मैं इसकी दवाइयाँ खा लूँ, तो क्या आप दवाई से केवल इसका इलाज कर पाओगे? केवल दवाई से तो नहीं कर पाओगे। जब आप पूरी तरीके से अपने आप को महसूस करोगे कि कहाँ पर रियल ब्लॉकेज है, जब आप उसको दूर करोगे, तब आपको आपके प्रॉब्लम का हल मिलेगा, है ना? कई बार बहुत सिंपल सी बात है कि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, वो वेट लॉस करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे कई बार ऐसे उम्र के मोड़ पे होते हैं, स्पेशली आफ्टर 40, कि हम वेट लॉस करना चाहते हैं और सब कुछ करते हुए भी हम नहीं कर पा रहे होते हैं। सब कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक से अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इमोशंस को हमने अपने अंदर स्टोर करके रखा है। अब 40 की उम्र आते-आते हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली होती हैं, जो कि हमें अच्छे-बुरे सब अनुभव दे के जाती हैं। अच्छा तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरे अनुभव होते हैं, उनको हम भूल नहीं पाते, और किसी ने हमें कभी सिखाया भी नहीं है कि उनको निकालना कैसे है अपनी बॉडी से। फिज़िकल हेल्थ के लिए तो फिर भी हम डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, है ना? हम आप डायटीशियंस के पास में चले जाओगे, आप डाइट ठीक कर लोगे, आप एक्सरसाइज़ कर लोगे। लेकिन जो इमोशनल पेन हम लोग स्टोर करके रखते हैं, या मेंटली कहीं कभी भी हमें कुछ ऐसा दुःख तकलीफ़ हुई होगी जो उसको स्टोर करके हम लोग रखते हैं, उसका क्या? उसको किस तरीके से आप रिलीज़ करोगे? उसमें कैसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा? और जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते, तब तक बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना तो वेट लॉस कर पाते हैं, ना अपनी हेल्थ अच्छी कर पाते हैं, ना ही हम किसी भी रूप में, मतलब आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। आप चाहे जो कुछ भी कर लो, और फिर आप यही बोलते रहोगे कि यार इस डॉक्टर को दिखा लिया, उसको दिखा लिया, उसको दिखा लिया, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। है ना? होता है ना, बहुत बार ऐसा हम सबके साथ में होता है। आप सबने अपनी-अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं फ़ील किया होगा कि एक के बाद एक डॉक्टर बदल रहे हैं, डाइट बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आराम? क्योंकि बहुत सारा कुछ आपने अपने मन के अंदर रखा हुआ है, जो आप कह ही नहीं पाए किसी को, निकाल ही नहीं पाए।
और शायद आज भी वो आपके अंदर स्टोर होगा। इसकी वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसका तरीका क्या होता है? इसको कैसे आप निकाल सकते हो? वो भी यहाँ पर आप लोग सीखते हैं कि अफ़र्मेशन के द्वारा, लेकिन राइट अफ़र्मेशन, ठीक है? अफ़र्मेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, यहाँ पर जो हीलिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, उसके द्वारा, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। तो जब फिज़िकल बॉडी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आपको सिखाते हैं सही खाना, एक्सरसाइज़, है ना? कैसे आपको अपना खाना इम्प्रूव करना है, वो सब चीज़ें आप लोग सीखते हो। अगर हम मेंटल बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो आपको अभी जैसे शुरू में आपने देखा कि आपको अफ़र्मेशन प्रैक्टिस कराई गई। वो क्यों कराई गई? हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए, हमारे विचारों को अलाइन करने के लिए, है ना? जब हम कहते हैं मान लो कि आप स्वस्थ नहीं हो, जब हम अपने आप को बार-बार कहते रहते हैं कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ या शायद मैं ज़िंदगी में कभी वेट लॉस कर ही नहीं पाऊँगी या मेरी हेल्थ तो कभी अच्छी है ही नहीं। मतलब अपने आप से हम दिन भर यही बातें करते रहते हैं। जब भी हम अच्छा फ़ील नहीं करते, तो हम बार-बार वो चीज़ें अपने मन में रिपीट करते हैं। और जब हम नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है और जैसे ही ब्रेन स्ट्रेस में जाता है, खतरा महसूस करता है, तो क्या होता है नेगेटिव हॉर्मोन्स जो है वो बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सोचो दिन भर में ऐसा कितनी बार करते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पर जब आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशन सिखाया जाता है कि आप अगर खराब भी महसूस कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी आप जब अपने आप से कहते हो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो जब आप ये बात रिपीट करते हो कि मैं पूरी तरह तरह से स्वस्थ हूँ, तो आपके ब्रेन में जो मैसेज जा रहा है, वो जा रहा है कि आप सेफ हो, ठीक है? और जब आप अपने आप को बार-बार ये मैसेज देते हो कि आप सेफ हो, आप सेफ हो, आप सेफ हो, तो धीरे-धीरे आपकी फिज़िकल स्टेट भी चेंज होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि बीमारी छोटे से सिम्पटम के साथ में शुरू हुई और अगर आयुर्वेदा के हिसाब से हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो ये बीमारियाँ जो जभी भी बनती हैं ना, तो ये सबसे पहले एनर्जी बॉडी में बनती हैं। मतलब कि हमारे प्राण हमारा शरीर जो है ना आयुर्वेदा के हिसाब से अगर देखें तो प्राण में सबसे पहले ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो आते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पहले आपके एनर्जी बॉडी में, फिर आपके इमोशंस में, आपको मेंटली कहीं न कहीं कुछ सिम्पटम आएँगे, उसके बाद फिज़िकल बॉडी में सिम्पटम बनते हैं, है ना? और फिज़िकल बॉडी में भी जब सिम्पटम आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं, तब भी बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। अगर किसी को कहीं पर लगातार पेन हो रहा है, तो वो किस चीज़ का संकेत है? मतलब कि आपकी बॉडी को कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो कि वो आपको बताना चाह रही है। पेन किस चीज़ का सूचक होता है? वो बता रही होती है हमारी बॉडी कि कुछ ना कुछ है जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, पर हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। दवाइयाँ खा लेते हैं और हमें लगता है पेन किलर खा लिया अब हमारा काम चल रहा है। नहीं, अगर आपको लंबे समय तक थकान हो रही है, आपको वीकनेस फ़ील होती है, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही होती है कि मुझे अटेंशन चाहिए। ये चीज़ें मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। पर हम लोग क्या करते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और जितनी बार आप स्ट्रेस फ़ील करते हो, गिल्ट फ़ील करते हो, एंगर फ़ील करते हो, तो जो भी नेगेटिव जो जितने भी हॉर्मोन्स हैं, वो आपकी बॉडी में लगातार रिलीज़ होते रहते हैं। आपको पता है कई बार लोग इतना खाते भी नहीं हैं, मतलब आप देखोगे ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है मे बी आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों, जो ज़्यादा खाते नहीं हैं, अपनी कैलोरीज़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका फैट बढ़ता रहता है। वो कैसे होता है? वो लगातार अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, वजह से भी जो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ता रहता है, उससे भी फैट बढ़ता है, बेली फैट स्पेशली, जिनका पेट निकला हुआ होता है। डाइजेशन खराब हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझते हैं और वो बार-बार ये बात कहते भी हैं कि यार मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा वेट पता नहीं क्यों बढ़ता रहता है। हमें तो हवा-पानी भी लग जाता है। तो ये हवा-पानी नहीं होता है, ये होता है कि आप इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो जो हमारा इस बार का चैलेंज है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये केवल वेट लॉस चैलेंज है। तो ये वेट लॉस चैलेंज नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने का चैलेंज है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं, चलो ठीक है, हाँ, मेरा इतना वेट लॉस हो गया, लेकिन मेरा गुस्सा कम हो गया। मेरे जीवन में पॉज़िटिविटी आ गई, अब मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगी।
मेरे घर में लोगों के नज़रिए चेंज होने लगे, मेरे जीवन में, करियर में मैंने कुछ कर लिया, मतलब अलग-अलग तरीके के रिज़ल्ट्स यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और जर्नी किस चीज़ से शुरू करते हैं? केवल और केवल सोचते हैं कि कोई ये वेट लॉस का या हेल्थ का प्रोग्राम है, चलो जॉइन कर लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी, मतलब कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सब चीज़ों में बदलाव आने लग जाता है। क्योंकि आप कंप्लीट एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जिसकी हम लोग बात करते हैं फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल। सब चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो सही पटरी पे चलने लग जाती है, ठीक है? तो ये जो ब्लॉकेजेज़ हैं इनको सबको पता है, हर किसी की लाइफ़ होती है। आप देखो अपनी-अपनी लाइफ़ में हम सब लोगों को पता होता है कि हमारे क्या चैलेंजेज़ रहे हैं, हमारी लाइफ़ में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको कि हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को यहाँ पर पता है। खाना आप ठीक कर लोगे, खाना ठीक करने में किसी भी तरीके की मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जो अपने इमोशंस होते हैं, अपने आप को देखना कि मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ है और मेबी क्या हो सकता है ऐसा जो मेरी आज फ़िज़िकल बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार लोग डिनायल में जीते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और कहते रहते हैं हम तो भूल गए हैं चीज़ों को, या अब हम याद नहीं रखते हैं, अभी मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने कुछ कुछ भी ऐसा मैं कुछ ऐसा सोचती नहीं हूँ। ठीक है, आप अभी अभी नहीं सोचते हो ऐसा, लेकिन फिर भी किसी भी इस तरीके का कुछ ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में बड़ी हुई, आपको भी नहीं पता। हमारे 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कई बार आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चीज़ों को स्टोर कर लेते हो जो आपको डीपली टच करती है लाइफ में। और कहते हैं ना कि उसको हम जब बहुत सारे लोग, जब आप दूसरी ज़िंदगी में भी जाते हैं, जब हम बात करते हैं कि अगले जन्म और इन सब चीज़ों की, तो जो अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है, वो हमारे साथ चलता है। उसकी वजह से ही हमको जीवन में रिज़ल्ट मिलते हैं। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं, तो सबसे पहले तो अगर हीलिंग चाहिए आपको, कंप्लीट हीलिंग चाहिए, तो अपने तरफ अवेयरनेस लेके आइए कि लाइफ़ में अपनी ज़िंदगी को देखिए कि अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ? किस तरीके से आपकी ज़िंदगी रही, कैसे चली? कहाँ-कहाँ पे आपने अपने आप को फिज़िकली इग्नोर किया, मतलब कि अपना ध्यान नहीं रखा खाने में, पीने में? कहाँ-कहाँ पे आपने अपना ध्यान नहीं रखा अपने इमोशंस का? कहाँ-कहाँ पे आपको किसी ने हर्ट किया, या कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई जो आप थोड़ा-सा उसको भूल नहीं पाए, या आप उसको आज भी लेके बैठे हो? बहुत बार हो जाता है, लोग हमें हर्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि उसको तो हम कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे। तो क्या आपकी ज़िंदगी में आपने भी कुछ ऐसा बोझ लेकर के आप बैठे हुए हो? तो इन सब चीज़ों पर आपको सबसे पहले तो एक ध्यान लेकर के जाना है, एक अवेयरनेस लेके जाना है, और फिर इन 21 दिनों के अंदर कुछ प्रैक्टिसेज़ को अपनाना है। ठीक है? हम लोग यहाँ पर तो आपको कराते ही हैं, लेकिन 5 मिनट की प्रैक्टिस में उतना डीप आप नहीं जा पाओगे। जब आप रात को सोने को जाओगे, आप इन 21 दिनों में आप सब करेंगे। आप अच्छा खाना खाएँगे, आप प्लेट्स भेजेंगे, आप वेट भेजेंगे, वो तो आप करेंगे। फिज़िकल बॉडी का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हम अपनी इमोशनल और मेंटल बॉडी का भी ध्यान रखेंगे कि आपको एक डायरी बनानी है। आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको नहीं याद आ रहा है अभी, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी आज आपकी तकलीफ़ों का कारण है, फिज़िकल पेन का भी कारण है, तो आपको उसको उनको ध्यान में लेकर के आना है। आप चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं कि आपको किन-किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है? उसको आप नोट करके और उसके ऊपर बस ध्यान लेके जाइए और आपको अब किन-किन चीज़ों पे काम करना है, कौन-कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी है। और जब आप सोने के लिए जाएँ, उस वक़्त पे आप फ़ील करें कि आप अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि आप आपको महसूस करना है कि आप उन रिलैक्स करके अपनी बॉडी को, और बस आपको महसूस करना है कि अपने अंदर से वो सारे इमोशंस को, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करते चले जा रहे हो और सबको माफ़ कर रहे हो। सबको, जाने में, अनजाने में, खुद को भी और औरों को भी। जिसको भी आपको, जिनका भी आपको लगता है कि ज़िंदगी में किसी ने भी आपके साथ कहीं भी बुरा किया, या आपने खुद अपना ध्यान नहीं रखा, खुद के साथ में बुरा किया, तो उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करते जाना है, छोड़ते जाना है। हर दिन देखिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी-कभी किसी के साथ जुड़े, कोई मेडिटेशन कर लिया। हर दिन आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको रोज़ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
और फिर अपने आप को बोलिए कि अब मैं शांति से गहरी नींद में जा रही हूँ, अच्छे से सो रही हूँ। रोज़ इस प्रैक्टिस को करिए, रोज़ अपने दिन का लक्ष्य तय करिए, आज आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, आपको भटकने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएँगे, है ना? आप रोज़ देखोगे आपके सामने नए-नए ऑप्शंस आएँगे, तो रोज़ अपने मन को, अपने माइंड को तैयार करना कि आज के दिन मैं अपने साथ में ये चीज़ें करने वाली हूँ, ये मेरा आज का गोल है। और जब उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी अलाइन्ड हो जाएगी और फिर उसका हमको अपने जीवन में और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इसका सिर्फ़ हेल्थ में असर देखने को मिलता है। आपके करियर में, आपके रिश्तों में, हर एक चीज़ में आप बैलेंस्ड होते चले जाते हो, क्योंकि आप फिर कनेक्ट हो जाते हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो। फिर आप जो कुछ भी चाहते हो ना, आपकी चीज़ें होने लग जाती हैं। आप जो इच्छा करोगे, आपको वैसे लोग मिलने लग जाएँगे। आप जो जीवन में चाहोगे, वैसा क्रिएट करने लग जाओगे। ऐसा होता है, मैंने अभी आपको अपनी स्टोरी दिखाई, क्यों दिखाई? क्योंकि पहले अपने ऊपर काम किया, जब जब मुझे लगा केवल पहले फिज़िकल हेल्थ पर काम करना शुरू किया, उसके बाद मैंने सीखा, मैंने एनएलपी सीखा, काउंसलिंग सीखा, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़, रेकी सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो उससे धीरे-धीरे पहले किस पर काम किया? पहले खुद पर काम किया। अपने आप को अपने अपने फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को अलाइन किया। और उसके बाद अब वाक़ई में ऐसा होता है कि कोई चीज़ चाहिए होती है, कुछ ऐसा लगता है कुछ बनाना है, तो वो उससे जुड़े हुए ऑप्शंस अपने आप मिलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में प्रकट होने लगते हैं जो आगे उस रास्ते पर मेरे साथ चलने वाले हैं या हम लोग जुड़ने वाले हैं या काम करने वाले हैं। ऐसा मेरे साथ हो रहा है अभी और आप लोग देखते होंगे कि मैं यही सिखा भी रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ़ में हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इससे जुड़े, आप सबकी लाइफ़ में भी ऐसा ही हो। आप भी आपके भी सपने पूरे हों, आप भी जो चाहते हो आप उसको कर पाओ। तो ये सबके साथ हो सकता है, बस आपको मानना है और इस रास्ते पर चलना है। देखो बहुत सारे लोग कठिन होता है रास्ता, ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी है, आपको डिसिप्लिन के साथ में चलना पड़ता है। लेकिन अगर आपके कुछ सपने हैं, ज़िंदगी में आपके सपने हैं, तो आपको चलना पड़ेगा, है ना? तो बस चलने के लिए साथ में तैयार रहिए और ये सफ़र बड़ा खूबसूरत रहेगा जो हम लोग सोचते हैं। और आप देखो ना कि आपने भी पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि मेरी लाइफ़ में भी एक परेशानी आई, स्ट्रगल आया, मैंने अपने फ़ादर को खोया, उस टाइम पे मैं थोड़ी-सी डाउन भी गई, लेकिन अगली बार मैंने फिर थोड़ा-सा उसको एज़ अ चैलेंज लिया, फिर 11 दिनों का चैलेंज लेके आई जो कि अभी इतना करते हैं। उसके बाद फिर मैं उठी और फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे अब इससे भी बड़ा एक प्रोग्राम बनाना है और उसको अच्छा करना है। फिर इस तरीके की चीज़ें आई, तो बस एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बस मैं ये बता रही हूँ कि एक फ़ैसला कीजिए, खुद को चुन लीजिए, अपने आप को चुन लीजिए और फिर बस अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। हम लोग आपके साथ में हैं, हर पल, हर वक़्त। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप कुछ भी पूछते हैं, हम आपको रिप्लाई करते हैं। हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपके हर वक़्त साथ हैं। बस आप फ़ैसला कर लो कि मुझे ठीक होना है, फिर उसमें किंतु-परंतु नहीं चलेगा। कैसे होगा, क्या होगा? विश्वास होता है ना, विश्वास 100% वाला, जब वो आप कर लोगे, तो आपकी ज़िंदगी 100% बदलेगी, वो मैं यहाँ बैठ के आपको वादा कर रही हूँ, ठीक है? तो तैयार हैं सब लोग अपने ऊपर काम करने के लिए फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरीके से। मंजू जी, आप भी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल और जुड़ जाओगे, आप तो बहुत अच्छा काम करती हैं और साथ में जुड़ेंगे तो यहाँ पे रोज़ हम लोग अपनी हीलिंग करते हैं, रोज़ मिल कर के आगे बढ़ते हैं और हम लोग को कई बार लगता है कि केवल फिज़िकल हेल्थ अच्छी होने से क्या हो जाएगा, चमत्कार होते हैं लाइफ़ में। सच में चमत्कार होते हैं। मैं बताती हूँ बार-बार कि कहाँ एक दिन एक ज़िंदगी थी, जिसमें मैं पड़ी हुई स्ट्रेस में रो रही थी और कहाँ आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो कितना फ़र्क है सोचो। वो कैसे हुआ? वो इन्हीं से हुआ, हीलिंग से हुआ, अपने आप को समझने से हुआ, इससे ही हुआ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आप भी एक दिन ऐसे ही खुद सीख कर के बहुत सारे लोगों को सिखा भी सकते हो, है ना? तो सब होगा, बस साथ में चलना है और आगे बढ़ते रहना है।